तो आज बेसिकली हमने करना है प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कि प्रोडक्ट की प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं और उसी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के अंदर से हमें हमारी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग फीस का अंदाजा होता है और रेफरल फीस का अंदाजा होता है। ठीक है जी, इन दोनों चीज़ों का अंदाजा होता है। तो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किसी कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू नहीं करते हैं तो हम लोग इसमें गलती क्या करते हैं, फिर हम लोग जब अलीबाबा के ऊपर जाते हैं या जब हम किसी सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी डील ज्यादा पैसों में कर लेते हैं। ज्यादा पैसों में डील करने का नुकसान ये होता है कि हमारा जो पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो 20% से भी कम हो जाता है। हमें बिल्कुल जो प्रॉफिट मार्जिन चाहिए वो 25% से ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, तो उसको हमने लेके चलना है। अब हम आज आज हमारा जो काम होगा वो प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड ही होगा। लेट्स सपोज हमारी एक प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस मेरी एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको सर्च किया, इसके ऊपर एक्सरे वगैरह रन किया और सारा प्रोसीजर जो आप लोग ने कल किया है उसको करते हुए मैंने इसके ऊपर से एक कॉम्पिटिटर सिलेक्ट कर लिया। मेरा एक कॉम्पिटिटर सिलेक्ट हो गया हुआ इधर से। ठीक है जी, अब मेरा क्या काम है, अब मेरा काम ये है कि मैं इधर से कंपटीशन एनालिसिस प्रॉफिट मार्जिन के लिए करूं ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूं और मुझे अंदाजा हो सके कि मैं कितनी प्राइस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना है चाइना से और उसकी शिपिंग फीस वगैरह कितनी होनी चाहिए, एक अंदाजा। ठीक है जी, आइडिया होना चाहिए मेरे पास। अब लेट्स सपोज मेरा जो कॉम्पिटिटर है, लेट्स सपोज मेरा कॉम्पिटिटर ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक है जी, तो मैंने अब इसको चेक करना है कि ये कितनी प्राइस में सेल कर रहा है, इसके ऊपर लॉन्च करने का प्रॉफिट मार्जिन मुझे कितना मिलेगा और ऑल दैट। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमने जो कल देखी थी वो ये देखी थी कि हम इसका एसिन कॉपी करते हैं और इसके एसिन को हम लोग अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके प्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर था, इसके अंदर हम एसिन पुट करते हैं और ये हमारे लिए सारी कैलकुलेशन कर देता है। ये एक बहुत ही पुराना मेथड हो गया है और इसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई हुई हैं कि इसके लिए आपको अपने सेलर सेंट्रल के थ्रू इसके ऊपर असेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही पुराना तरीका हो गया था। नया मॉड्यूल क्या है, नया मॉड्यूल ये है कि अमेजोन ने अपनी एक क्रोम की एक्सटेंशन को लॉन्च किया है। अमेजोन ने अपनी एक क्रोम की एक्सटेंशन को लॉन्च किया हुआ है। उस क्रोम की एक्सटेंशन के अंदर हम लोग उसको यूज करते हुए इजीली हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो क्रोम की एक्सटेंशन है, वो क्रोम की एक्सटेंशन क्या है, किस तरह है, उसको आज हम देखते हैं। अच्छा जी, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को हमने पीछे छोड़ दिया हुआ है, वो एक पुराना तरीका हो गया था। हमने जो नया मॉड्यूल यूज करना है वो है AMZ स्काउट का यूज करना है। AMZ स्काउट Amazon की वो एक क्रोम की एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम इजीली प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं Amazon के ऊपर रहते हुए। ठीक है जी, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है जी, आप लोग इसका लिंक यूज कर सकते हैं। ये काम क्या करता है, ये काम बिल्कुल जिस तरह हमारा AMZ कैलकुलेटर था, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर था, उसी की तरह ये भी काम करता है। ये भी रेवेन्यू कैलकुलेट करके देता है। मैंने ये ऐड की हुई है, मैंने ये क्रोम की एक्सटेंशन अपनी ऐड की हुई है। ये देखें जी, यहाँ पे मुझे मेरे राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक्सटेंशन के टैब के अंदर मुझे मेरी AMZ स्काउट का एक्सटेंशन नजर आ रही है। ये क्या काम करती है ये देखें जी, मैंने सिंपल इसको क्लिक किया और रन AMZ स्काउट कैलकुलेटर, रन AMZ स्काउट कैलकुलेटर किया। मैंने इसको क्लिक किया और इसने मेरे लिए कैलकुलेटर रन कर दिया। कहाँ हम इसका एसिन पकड़ते, यहाँ पे जाके प्लेस करते, उधर प्राइसेस वगैरह डालते, कहाँ हमारा अमेजोन के ऊपर ही ये काम हो रहा है। ठीक है जी, अब ये क्या क्या चीजें शो करा रहा है, सबसे ऊपर क्या चीज शो करा रहा है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट का मतलब क्या है, लिख लें ये चीज, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग फीस। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फीस, इसको मैन्युफैक्चर करवाने में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें क्या कॉस्ट आई है पर यूनिट की। ये हमेशा पर यूनिट के लिहाज से होगा। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा प्रॉफिट पर यूनिट। आप कभी भी टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, आपने हमेशा पर यूनिट के लिहाज से प्रॉफिट निकालना होता है। पर यूनिट के लिहाज से आपकी मैन्युफैक्चरिंग फीस निकल गई। ठीक है जी, शिपिंग कॉस्ट क्या होती है, चाइना से लेकर अमेजोन के वेयर हाउस तक जो आपको शिपिंग फीस पड़ेगी, उसको शिप करवाने में जो फीस पड़ेगी उसको कहते हैं शिपिंग फीस। ठीक है जी, वो भी आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी होती है।
ये सीपीसी कॉस्ट और ये टैक्स ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें यूएसए में नहीं देने पड़ते। सीपीसी कॉस्ट और टैक्सेस हमें यूएसए में नहीं देने पड़ते, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके नीचे क्या है, यहां पे हमें नजर आ रही है प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस जो इसने रखी हुई है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज है ना, ये हम कर रहे हैं कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 25% से ज्यादा होगा। तो वो हमें किस तरह पता लगेगा कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 25% से ज्यादा है। एक तो मेथड ये है ना कि हम उसको लॉन्च करें और लॉन्च करने के बाद में हमें पता लगे कि ये प्रॉफिट मार्जिन 25% से ज्यादा है। दूसरा मेथड ये है इनिशियल मेथड, ये जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट की प्राइस जो सेलर ने रखी हुई है, हमारे कॉम्पिटिटर ने रखी हुई है। बाकी ये प्रोडक्ट्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मंथली स्टोरेज फीस, मंथली स्टोरेज फीस कि अगर हमारी इन्वेंट्री एक मंथ से ज्यादा अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है तो हमें पर यूनिट के ऊपर, तो हमें पर यूनिट के ऊपर $0.02 फीस पड़ेगी जो अमेजोन चार्ज करेगा। लेकिन अगर हम एक मंथ से जल्दी, मतलब 30 डेज से पहले पहले हमारी जो इन्वेंट्री है वो सोल आउट हो जाती है, तो हमें ये $0.02 पर कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर चार्ज नहीं करेगा अमेजोन। ठीक है जी। सेकंड चीज यहाँ पे क्या है, ये है इंपॉर्टेंट टैब है जो अभी हम देख रहे हैं, ये है हमारा फुलफिलमेंट फीस। फुलफिलमेंट फीस किसको कहते हैं, फुलफिलमेंट फीस कहते हैं हम अपनी एफबीए फीस को। जो हमारी एफबीए फीस होती है उसको हम कहते हैं अपनी फुलफिलमेंट फीस। ये हमारी फुलफिलमेंट फीस है। Amazon का ये टूल हमें बता रहा है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को $9.95 की प्राइस के ऊपर लॉन्च करते हो तो आपको $3.48 फुलफिलमेंट फीस के तौर पर चार्ज किए जाएंगे। ये कितने परसेंट है, ये 15% होती है बेसिकली। सेकंड चीज हमें क्या है, सेकंड चीज हमें नजर आ रही है, थर्ड चीज सॉरी, रेफरल फीस। रेफरल फीस किसको कहते हैं, रेफरल फीस कहते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री भिजवाने में जो अमेजोन हमें चार्ज करता है उसको कहते हैं रेफरल फीस। ये कितनी है, ये है 1.4995 $। हम प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे ना, मेरी बात सुने, हम प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे ना, तो ये फुलफिलमेंट फीस और ये रेफरल फीस चेंज हो जाएगी। ये विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस होती है, फुलफिलमेंट फीस और रेफरल फीस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होती है। ये चीज जहन में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है जी। ये नहीं देखना कि ये कांस्टेंट है, नहीं, ये तो यहाँ पे देखें 9.95 है ना, मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करूंगा ना तो हमारी ये रेफरल फीस वगैरह भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, रेफरल फीस भी चेंज हो जाएगी हमारी। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने 9.95 की तरफ। ये देखें 1.05 हो गई अब। चलें जी, वापस ले आते हैं इसे। ये देखिए हम दोबारा चेंज हो गई है, 1.49 हो गई है। तो ये चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। ये प्रोडक्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को कहते हैं। मंथली सेल्स, हमारा कॉम्पिटिटर एक मंथ में तकरीबन 2200 यूनिट की सेलिंग कर रहा है, इतनी ज्यादा यूनिट्स की सेलिंग कर रहा है। यहाँ पे आपको बताई जाती है मंथली सेल। एक तो मंथली सेल आपको हीलियम 10 बताता है ना, उसी तरह की मंथली सेल आपको ये भी बताता है अमेजोन का टूल। टोटल एफबीए फीस, टोटल एफबीए फीस क्या होती है, आपकी रेफरल फीस प्लस आपकी फुलफिलमेंट फीस प्लस आपकी स्टोरेज फीस। लिख लें ये चीज, टोटल एफबीए फीस। टोटल अमेजोन फुलफिलमेंट फीस कितनी है, मंथली स्टोरेज फीस प्लस फुलफिलमेंट फीस प्लस रेफरल फीस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एफबीए फीस आ जाएगी जी। ठीक है जी, जो कि $4.99 बन रही है, ये डॉलर्स में है क्योंकि हम यूएसए की मार्केट में वर्क कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन कितना है भाई, प्रॉफिट मार्जिन अभी हमने कोई कॉस्ट डाली है नहीं, तो प्रॉफिट मार्जिन अभी हम देख ही नहीं सकते क्योंकि अभी हमने कॉस्ट डाली ही नहीं है। यहाँ पे एस्टिमेटेड, मैं आप लोगों को दोबारा बार 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 बता रहा हूं कि हम यहाँ पे एस्टिमेशंस कर रहे हैं। ये कंपटीशन एनालिसिस हम
विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटर कर रहे हैं फॉर एस्टिमेटेड प्राइस, ना कि एग्जैक्ट मैच। हमें अभी कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि पीछे से हमें प्रोडक्ट कितने में मिलेगी, पीछे से हमें प्रोडक्ट कितने में मिलेगी। ठीक है जी। अब यहां पे लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मुझे पीछे से अली बाबा के ऊपर से ये प्रोडक्ट $4 की मिलती है, ये प्रोडक्ट $4 की मिलती है, तो मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दिया 4। ये देखें जी, नेट मार्जिन भी कम हो गया और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। मतलब ये कहता है कि आपको 9.95 की डॉलर पे अगर आप सेल करेंगे और $4 सिर्फ आपको पीछे से प्रोडक्ट मिल रही है, तो आपका तो प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 9% रह गया। 9% रह गया, इसका मतलब इसको हम कम करते हैं। ये देखें, मुझे अगर ये प्रोडक्ट मुझे अगर पीछे से $2 में मिलेगी ना, $2 में मिलेगी, तब मेरा प्रॉफिट मार्जिन 25 से अबव होगा। ठीक है जी, एक चीज। दूसरी चीज, शिपिंग कॉस्ट। अब लिखें, इस चीज को लिख लें, ये चीज आपने जहन में रखनी है। शिपिंग कॉस्ट से रिलेटेड एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि किलोग्राम के ऊपर, पर किलोग्राम के ऊपर हमें तकरीबन $2 चार्ज होते हैं एज शिपिंग कॉस्ट। चाइना के जितने भी सप्लायर जो हमारे लिए शिपिंग करते हैं चाइना से अमेजोन के वेयर हाउस तक, वो मोस्टली वो लोग 1 किलोग्राम की शिपिंग के पीछे $2 चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो इसका वेट कितना है, इसका वेट यहां पे देखें, इसका वेट है 0.50 पाउंड। अब 0.50 पाउंड को किलोग्राम में करके बताएं कितना बनता है, एक बंदा बताए कोई। शेख साहब आप करें, बताएं कितना बनता है ये, या कोई भी बता दे एक्टिव। 0.227 kg। हाँ 0.2, मतलब 0.227 kg। हाँ 0.227 को मल्टीप्लाई करें $2 के साथ, मल्टीप्लाई करें 2 के साथ उसको, मतलब 0.4 कुछ बनता है ना, 0.4485 बनता है कुछ। अच्छा जी, अब यहां पे क्या चीज बता रहा है हमें, अगर हमें एक यूनिट के पीछे 0.225 $2 चार्ज पड़ते हैं शिपिंग कॉस्ट की सूरत में, और $2 में हमें पीछे से प्रोडक्ट मिलती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फीस, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन 27% बनता है। जो परसेंटेज में है, जो डॉलर में है वो $2.73 बनते हैं। ये है हमारी रफ एस्टिमेशंस। ये क्या है हमारी, ये है हमारी रफ एस्टिमेशंस। मैंने इस तरह की प्रोडक्ट लेनी है, इस तरह की, और अगर ये मुझे पीछे से $2 में मिलती है और $0.225 मुझे पर यूनिट के ऊपर चार्ज पड़ते हैं, तो तब मेरा प्रॉफिट मार्जिन 27 बनता है। ये मेरी रफ एस्टिमेशन है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अलीबाबा के ऊपर, अलीबाबा के ऊपर जाऊंगा मैं, और मैं क्या करूंगा, गार्लिक प्रेस सर्च करूंगा। गार्लिक प्रेस सर्च करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या मुझे मेरी रिक्वायर प्रोडक्ट रिक्वायर अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फीस में अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो मुझे मेरी प्रोडक्ट, जिस तरह की मैं प्रोडक्ट चाह रहा हूं, वो $2 के अंदर अंदर अवेलेबल है, तब मैं कहूंगा कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मुझे 25% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स आ गई जी सारी। $2, 0.7 से $1.6, हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कहाँ पे है उसको देखना है हमने, क्योंकि हमने तो जिस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो होगी इस तरह की। ये देखें जी, बिल्कुल उस तरह की है। ये कितने में मिल रही है, 0.98 से $1.09 के अंदर। मतलब मोस्टली ये जो लोग सेल करते हैं ना चाइना में, वो $1.09 के अंदर करते हैं। तो मतलब इसका क्या है, मतलब के जो मैंने रफ एस्टिमेशंस की हैं उनके अंदर अंदर मुझे प्रोडक्ट मिल रही है। तो हाँ, मेरे पास 25% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट में। मेरे पास 25% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट में। ये क्या किया अभी मैंने,
अभी मैंने क्या किया है, ये अभी तक मैंने एक रफ कैलकुलेशंस की हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट, जो मैंने खुद अलीबाबा के ऊपर से जाके कंफर्म की है कि हाँ $2 या उससे कम की प्राइस के ऊपर मुझे प्रोडक्ट मिल रही है अलीबाबा से। और शिपिंग कॉस्ट तो एस्टिमेटेड ही होती है, क्योंकि हमें पता है कि पर किलोग्राम के ऊपर हमें $2 चार्ज होते हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट का वेट 0 पॉइंट कुछ किलोग्राम है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है जी, ताकि हमें पता लग जाए कि पर यूनिट के ऊपर हमें कितने डॉलर चार्ज होंगे। वो हमने देख लिया कि पर यूनिट के ऊपर हमें इतने डॉलर चार्ज हो रहे हैं। टैक्स वगैरह कोई नहीं पड़ते। प्रोडक्ट की प्राइस जो हमारे कॉम्पिटिटर ने रखी हुई है, क्योंकि कंपटीशन करना है ना, हमने तो कंपटीशन करना है। तो कंपटीशन करने के लिए या तो हम उसी के बराबर अपनी प्राइस रखें या उससे भी कम कर लें। उससे ज्यादा की प्राइस रखेंगे तो हम कभी भी उसको compete नहीं कर सकते। अगर हम लेट्स सपोज ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसने अपनी प्राइस रखी हुई है 9.95, और अगर मैं अपनी प्राइस रख देता हूं 10 या 12, तो क्या मैं इसको compete कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं चीज सेम सेल कर रहा हूं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी है, उसका मटेरियल एक जैसा है, लेकिन मैंने प्राइस ज्यादा रखी हुई है। लोग कहेंगे कि सेम मटेरियल सेम प्रोडक्ट मुझे कम प्राइस पे मिलेगी, तो क्या वो मेरी प्रोडक्ट परचेज करेंगे या इसकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे? ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और अमेजोन का रूल भी यही है कि आपको अगर दो प्रोडक्ट सेम मटेरियल की नजर आ रही होती है ना, तो बायर कौन सी ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करता है? उस बंदे की प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करता है जिसकी प्राइस थोड़ी होती है। ये अमेजोन का रूल है, ठीक है जी, खासकर अमेजोन यूएसए का। या तो मैं 9.95 से कम प्राइस रखूंगा, या मैं अपनी प्राइस इससे ज्यादा करूंगा। अब अगर मैं अपनी प्राइस इससे ज्यादा करता हूं तो प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कम करता हूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरे लिए एक ही कंडीशन मुझे सामने आती है कि मैं भी, या तो मैं सेंट्स में खेल लूं इसके साथ। 9.95 इसकी प्राइस है, जिसके ऊपर मुझे 27% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। जब मैं पहली दफा प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, तो मैं 9.95 ना रखूं, मैं 9.75 रख लूं, मुझे जिसके ऊपर 26.28% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, हालांकि है तो 25% से अबव भी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा मुझे? फायदा ये होगा कि लोग मेरी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि कुछ सेंट में हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, सेम प्रोडक्ट कुछ कम सेंट्स में मिल रही है। प्राइस में कुछ ना कुछ फर्क तो डाल दिया ना मैंने, कुछ ना कुछ फर्क तो डाल दिया है, और इस कुछ ना कुछ फर्क से मेरी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी, ठीक है जी। ये अभी तक हमने की है एक रफ एस्टिमेशन। प्रोडक्ट का सप्लाई देखा कि हाँ प्रोडक्ट अमेजोन अलीबाबा के ऊपर हमें प्रोडक्ट कम अमाउंट में मिल रही है, ठीक है जी। मोस्टली प्रोडक्ट्स अंडर $2 है, ठीक है जी। तो मेरे पास वैरायटी भी है कि मैं इससे अच्छी प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह की प्रोडक्ट भी मिल रही है जो अंडर $2 मुझे मिल रही है। तो मैंने जो जो रफ एस्टिमेशन की है, इसको प्रूव किया है कि मेरी रफ एस्टिमेशन काफी हद तक ठीक जा रही है अभी तक, ठीक है जी। प्रॉफिट मार्जिन 25% से ज्यादा है। मुझे एक और क्लैरिफिकेशन होगी, आज तक मैं जो क्लैरिफिकेशन करता आया था वो सिर्फ एक्सरे के ऊपर करता आया था, प्रोडक्ट की सेल के ऊपर करता आया था, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर करता आया था। लेकिन आज मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन से भी की है। ऑब्वियसली सेल है, ठीक है, सेल हो रही है, डोमिनेंसी नहीं है किसी तरह की, रिव्यूज थोड़े हैं, लॉन्च इजीली हो जाएगी, रैंकिंग इजीली हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन ही ना हो, अर्न किया जाए, तो क्या फायदा उस लॉन्च का, ठीक है जी। तो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए। और इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने देखा है कि अगर मैं 9.95 भी प्रोडक्ट की प्राइस को टारगेट करता हूं, जो कि थोड़ी है, ऑब्वियसली आपने देखा है कि इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस मोर देन 10-11 है। तो मैं अगर 9.95 भी टारगेट करता हूं, तो मेरे पास 25% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने की फैसिलिटी है। मेरा जो एस्टिमेशन वाला काम था वो अब कंप्लीट हो गया। मैंने अपने बायर को कह दिया कि ये प्रोडक्ट मोर देन 25% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकती है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं रफ एस्टिमेशन से उठ के अब मैं रफ एस्टिमेशन से उठ के मैं आ जाऊंगा अब एग्जैक्ट एस्टिमेशंस की तरफ। एग्जैक्ट एस्टिमेशंस के अंदर क्या होगा? उसके अंदर
ना सिर्फ मैं अपनी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंफर्म कराऊंगा अपने सप्लायर से, बल्कि शिपिंग कॉस्ट भी कंफर्म कराऊंगा, और कंफर्म जो होगा उसके थ्रू मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ रफ एस्टिमेशन के थ्रू क्रिएट किया। कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक गूगल की शीट या एक्सेल की शीट बनाऊंगा। एक गूगल शीट या एक एक्सेल शीट, आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी क्रिएट कर लें। मैं लेट्स सपोज एक ड्राइव की क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं ना, वो कॉम्बिनेशन है कंपटीशन एनालिसिस का, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का, और अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट का प्रपोजल भेजना। आप सुनेंगे आगे जाके आप सुनेंगे, आपका क्लाइंट, आप किसी क्लाइंट के साथ अटैच होंगे ना, तो वो क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट का प्रपोजल सेंड करो। मुझे क्या सेंड करो? प्रोडक्ट का प्रपोजल। तो प्रोडक्ट का प्रपोजल आपने किस तरह सेंड करना होता है? सिंपल है, गूगल शीट बनाए, प्रोडक्ट के प्रपोजल में हमने क्या चीजें मेंशन करनी होती हैं। सिंपल, पहले मैं आपको उसका एक आइडिया दे देता हूँ, फास्ट आइडिया। उसके अंदर आपने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टारगेट प्राइस के किस प्राइस के ऊपर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है जी, प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी, कितने यूनिट मंगवाने हैं हमने फर्स्ट इन्वेंट्री में, रैंकिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, गिव अवेज कितने करने पड़ेंगे, गिव अवेज में पैसे कितने खर्च होंगे, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होती हैं। अब हम आ रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की तरफ। हम लोग अपना अपना हम लोग सबसे पहले जो हम काम करते हैं ना, बेसिकली हम तो जिस तरह मर्जी भी देख दूख करके प्रोडक्ट के अंदर ये है, प्रोडक्ट के अंदर वो है, लेकिन जो चीजें हमने क्लाइंट को सेंड करनी होती है ना, उसके अंदर होनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म। तो अब हम आ रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की तरफ। अच्छा जी, गूगल शीट बन गई। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कौन सी है मेरी? गार्लिक प्रेस। अच्छा जी, अब मैंने सबसे पहले आना है अपनी, तो अब हमारी प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन की इन प्रोफेशनल वे के अंदर। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेम ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने प्रोडक्ट की टारगेट प्राइस, प्रोडक्ट टारगेट प्राइस का बताना है मैंने अपने क्लाइंट को कि कितनी प्राइस को हम टारगेट करेंगे, क्या प्राइस होगी जिसको हम टारगेट करेंगे। टारगेट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो प्राइस जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अब वो प्राइस हमें किस तरह पता लगेगी? वो प्राइस हमें हमारे कॉम्पिटिटर को देख के पता लगेगी। वो प्राइस हमें हमारे कॉम्पिटिटर को देख के पता लगेगी। अब हमारा कॉम्पिटिटर ये था, लेट्स सपोज ये बंदा था हमारा कॉम्पिटिटर, इसने क्या प्राइस रखी हुई है? 9.95। तो अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि क्या जितने भी लोग हैं वो जिस इस तरह की प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, तो क्या उनकी प्राइस 9.95 ही है? क्या उनकी प्राइस 9.95 ही है? नहीं, हम सिर्फ एक कॉम्पिटिटर को देखते हुए, कॉम्पिटिटर चलो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम प्राइस के लिए, प्राइस की कंफर्मेशन के लिए बाकी उन सब कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, इस तरह की प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारा मटेरियल इस तरह का है, हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह का है, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं, अब स्पॉन्सर्ड वालों को हमने कभी नहीं देखना है, स्पॉन्सर्ड वालों को हमने कभी नहीं देखना है। एक ही हमारा कॉम्पिटिटर आ गया जिसको हमने पहले देख लिया है। नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे तो ये 7 में बेच रहा है, मिनिमम को हमें टारगेट नहीं करना है। ये 9.95 की बेच रहा है, ठीक है जी। तो अभी तक मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया है कि जिस तरह के मटेरियल को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, जिस तरह के मटेरियल को, जिस तरह के डिजाइन को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, वो मोस्टली 9 की रेंज में ही बेच रहे हैं। तो मैंने भी क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करना होता है, मैंने भी क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करना है, तो अब मुझे प्राइस की कंफर्मेशन हो गई है।
प्राइस की कंफर्मेशन होगी भैया कि मैं भी अपनी प्रोडक्ट को 9.95 की प्राइस रेंज के ऊपर ही लॉन्च करूंगा। ठीक है जी, मुझे अभी तक 10 लोग ऐसे नजर आए हैं जो मेरी तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और 10 में से 80% लोग वो हैं जो 9 की रेंज में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 9.95 की रेंज में ही रखूंगा। मैं इससे कम, ऑब्वियसली मैं इससे कम रखूंगा। स्टार्टिंग में जब मैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, मैंने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, तो रैंक करने के लिए मुझे पता है कि कौन सी प्रोडक्ट रैंक होती है, जिनकी सेल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिनकी रिव्यू वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जिनकी प्राइस और जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल होती है। आप लोग खुद ट्राई करें, आप लोग खुद ट्राई करें कि आप एक प्रोडक्ट को देखें, उसमें मोस्टली लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सबकी प्राइस 10 है या 11 है। मिनिमम प्राइस वहां पे 10 है। आप बिल्कुल वही प्रोडक्ट, सेम तरह का मटेरियल, सेम तरह का डिजाइन अगर 9 में लॉन्च करेंगे ना, $9 की बेचेंगे, तो आप बहुत जल्दी प्रोडक्ट के ऊपर रैंक होंगे, बहुत जल्दी। लेट्स सपोज आपका सीपीआर गिव अवेज हो 100, आपने प्रोडक्ट की प्राइस रख दी है 9, जो कि मिनिमम से भी मिनिमम है। जहां आपने 100 गिव अवे करके रैंक होना था, वहीं आप तकरीबन 20-30 गिव अवे करके रैंक हो जाओगे। आपको नजर आएगा कि अभी तो आपने सिर्फ 20 गिव अवे किए हैं और आप पहले पेज पे आ गए हो। इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है प्राइस से। प्राइस सबसे बड़ा इफेक्ट डालती है, प्राइस सबसे बड़ा इफेक्ट डालती है, क्योंकि प्राइस अगर मिनिमम होती है ना, उतने ही ज्यादा आपके लोग प्रोडक्ट आपकी परचेज करते हैं, उतना ही अच्छा आपके ऊपर रिव्यू आता है, उतनी ही अच्छी आपकी सेल वेलोसिटी होती है, और उतना ही Amazon आपको पसंद करता है। क्योंकि Amazon हमेशा बायर के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और Amazon की पॉलिसी में शामिल है कि जो सेलर मेरे बायर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, मैं भी उसको रिवॉर्ड दूंगा, मैं भी उसको रिवॉर्ड दूंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मिनिमम से भी मिनिमम प्राइस रख के बायर को फैसिलिटी दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है आपकी, तो Amazon आपको रिवॉर्ड क्या देगा, Amazon आपकी प्रोडक्ट को टॉप में ला के बहुत जल्दी रैंक कर देगा। आपको जितने भी लोग नजर आते हैं ना मिनिमम प्राइस वाले, जो बगैर किसी रिव्यू के या बहुत थोड़े रिव्यूज के साथ उधर रैंक हो गए होते हैं, असल में उनके थ्रू वो रैंक हुए होते हैं, प्राइस वाले फैक्टर के थ्रू, क्योंकि उन्होंने प्राइस बहुत थोड़ी रखी होती है। ठीक है जी, तो प्राइस वाले फैक्टर को हमने भी हमेशा जहन में रखना है। जब भी हमने प्रोडक्ट की लॉन्च करनी है, तो हमने प्राइस वाले फैक्टर को हमेशा जहन में रखना है। अच्छा जी, प्राइस का, प्रोडक्ट की प्राइस का हमें पता लग गया कि किस प्राइस के ऊपर हमने प्रोडक्ट की लॉन्च करनी है। सेकंड चीज हमने क्या करनी है? एक्सक्यूज मी सर, ये भी कोई इसका भी कोई मेथड है कि हम अपनी प्राइस को जो है वो मार्केट प्राइस से कितना कम रखें? जैसे आपने अभी देखा 9.95 थी, लेकिन आपने 9.75 कर दिया, ये कोई रूल है या वैसे ही अपने जेन से कुछ कर रहे हैं? ये रूल नहीं है बेसिकली, इसका ना, इसका रूल यही है कि प्रॉफिट मार्जिन 25% से कम भी ना हो। ठीक है, और दिखावे के लिए, दिखावे के लिए एक अच्छा खासा डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया जाए, चाहे सेंट्स में ही कर दिया जाए। क्योंकि आप ठीक, लोगों को, सही। अब आप लोग उस स्टेज में है कि आप लोगों को, लोगों के माइंड को पढ़ना है। आप लोगों ने वो लोग बनना है जो, जिनको पता हो कि बायर को किस तरह ट्रैक किया जाता है, और अपने आप को भी किस तरह सेफ रखना है। अपने आप को सेफ रखने के लिए मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन आपने 25% का लाजमी रखना है। ठीक है, और बायर को ट्रैक करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं जो मैंने किया है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि मिनिमम प्राइस 9.95 की बिक रही थी, मैंने देखा कि 9.95 पे मुझे 27% प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ सेंट प्राइस डिक्रीज कर दी, ताकि मैं बायर को ट्रैक भी कर सकूं, और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 20% से डिक्रीज ना हो। और ये मैं कब करूंगा? ऑब्वियसली मैं सारा, मैं अगर 2 साल की लॉन्च करता हूँ, या मैं अगर कॉन्टिन्यूस चल लेके चलता हूँ, तो मैं क्या पूरा परमानेंटली ये प्राइस रखूंगा? नहीं, मैं अपनी प्राइस को इंक्रीज भी कर सकता हूँ। 9.75 है ना, मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, लेकिन कब इंक्रीज करूंगा? जब मेरी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, जब उसका ऑर्गेनिक रैंक टॉप पे आ जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए मैंने ये फैक्टर को यूज किया है। ठीक है जी, या आपने अपने क्लाइंट को ये चीज बतानी है। अच्छा जी, प्रोडक्ट प्राइस का तो हमें पता है कि हमने क्या प्रोडक्ट की प्राइस हमें रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फीस बेसिकली क्या होगी हमारी? अब ये हमें कहां से पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा
अली बाबा के सप्लायर से। लें जी, हम लोग काफी दिनों से अली बाबा पे आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई हम परमानेंट काम नहीं कर रहे थे अली बाबा के ऊपर। आज हम क्या काम करेंगे? आज क्योंकि हमने अपनी प्रोफेशनलिज्म का स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है जी। एक चीज का हमें पता लग गया है, मिनिमम प्राइस या कंपटीशन वाली प्राइस को किस तरह टारगेट करना होता है, एक चीज का पता लग गया है। मैन्युफैक्चरिंग फीस हमें किस तरह पता लगेगी? मैन्युफैक्चरिंग फीस ऑब्वियसली जो अली बाबा के सप्लायर हैं वही हमें बताएंगे, ठीक है जी। और कौन बताएगा? अली बाबा के सप्लायर ही बताएंगे ना। तो सबसे पहले हम अली बाबा के ऊपर आ गए, ठीक है जी, आ गए हम लोग। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने सप्लायर ढूंढने हैं जो कि हमारी मतलब की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, जो कि हमारी मतलब की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अब समझदारी के वाली बात ये है कि हम सिर्फ उन सप्लायर को देखें जो रेडी टू शिप हो, रेडी टू शिप हो, क्योंकि उनकी जो सर्विस होती है ना वो बहुत जल्दी होती है। वो हमें जल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, इन्वेंट्री जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि अली बाबा पे बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं कि जो 1.5 2 महीना वेट करवाते हैं, ठीक है जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो एक चीज सबसे पहले करनी है आपने अली बाबा के ऊपर आके कि रेडी टू शिप वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है।